के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सोमवार को शराब के लिए दिल्ली में 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन आज दिल्ली वालों को शराब खरीदने के लिए 70% ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद 41वें दिन जब दिल्ली में शराब की दुकानें खुली तो लोग मैखानों पर ऐसे उमड़ पड़े मानो जाम नहीं, कोरोना की वैक्सीन मिल रही हो। शराब के लिए लोगों में ऐसा उतावलापन था कि ना उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और ना ही मास्क का। दिल्ली वालों को अब शराब पड़ेगी महंगी। शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगेगी। MRP पर 70% कोरोना फीस। सोमवार को भीड़ तंत्र ने शराब के लिए जो आफत मचाई, उससे सरकार चिंता में पड़ गई। कोरोना से चल रही जंग के बेपटरी होने का खतरा पैदा हो गया। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने MRP यानी बोतल पर छपे मूल्य पर 70% स्पेशल कोरोना फीस वसूलने का फरमान जारी किया है। इसके बाद पहले जो शराब की बोतल 500 रुपए में पड़ती थी, अब उसके लिए दिल्ली में 850 रुपए चुकाने होंगे। 1000 की बोतल पर अब 1700 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। 2000 की बोतल के लिए अब 3400 रुपए देने होंगे। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। शराब के ठेके सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कायदे कानून का पालन करने की अपील की है, ताकि दिल्ली में धीरे धीरे उद्योग धंधों को भी खोला जा सके। के लिए दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती है। आखिर मुख्यमंत्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार गुजारिश क्यों करनी पड़ रही है? इसके लिए ये 3 तस्वीरें काफी हैं, जहां शराब के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और जाम के लिए धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ ये भूल गई कि कोरोना वायरस मौके को छोड़ता नहीं। जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसकी तस्दीक दिल्ली का तेजी से भागता कोरोना मीटर भी करता है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4898 तक जा पहुंची है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। लिहाजा सावधान रहिए और जानलेवा कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखिए। तंसीम हैदर और पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 42,836 हो चुकी है। 29,685 का इलाज चल रहा है। 11,762 ठीक हो चुके हैं और 1,389 की हो चुकी है मौत। बीते 24 घंटे में 2,773 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कल एक दिन की रिपोर्ट की बात करें तो रिकॉर्ड 1,074 मरीज एक दिन में ठीक हुए थे। देश में अब संक्रमितों की रिकवरी रेट बढ़कर हो चुकी है 27.52%। एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। उसके भेजे आतंकवादियों ने हंदवाड़ा में CRPF के जवानों पर छुपकर कायराना हमला किया। जवानों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवान भी शहीद हो गए। आतंकवादियों ने CISF के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। इसमें एक जवान घायल हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक के आका पाकिस्तान ने वादियों में बर्फ पिघलने के साथ फिर अपना फन उठाया है। 2 दिन में हंदवाड़ा में पाक के पाले पोसे आतंकियों ने दूसरा बड़ा हमला किया है। हंदवाड़ा में 48 घंटे में
दूसरा आतंकी हमला। सीआरपीएफ के 3 जब सीआरपीएफ ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंक का आकाब पाकिस्तान। कोरोना काल में पाकिस्तान का आतंकी धोखा। कोरोना से बुरा है पाकिस्तान। आतंकिस्तान का आखिरी इलाज क्या है? मानवता के दुश्मन की अक्ल कब आएगी ठिकाने? हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर बिलबिला रहे आतंकवादियों ने फिर नापाक हरकत की है। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए। क्रॉस फायर में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फ़ौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी आवाम जो है उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी अपने जो वतन के जो आवाम हैं उनको बचाने के लिए। हंदवाड़ा में जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया उस समय सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगू के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहतर मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों में संतोष मिश्रा बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जबकि अश्वनी कुमार यादव यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। तीसरे शहीद सिटी चंद्रशेखर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लेकिन अचानक हुए उस हमले में हमारे 3 जांबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर और कैप्टन अश्वनी कुमार यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद का वायरस फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस घिनौने आतंकी हमले के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहां के करालकुंड, काजियाबाद और नौगाम इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आतंकियों की खोज में शामिल हो गए हैं। इस बीच बड़गाम में आतंकियों ने सीआईएसएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया है। इसमें एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। दुनिया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर में खून खराबा करने में जुटा है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों को मालूम है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले इन आतंकियों को कैसे सबक सिखाना है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। सोमवार को शराब के लिए दिल्ली में 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लेकिन आज दिल्ली वालों को शराब खरीदने के लिए 70% ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद 41वें दिन जब दिल्ली में शराब की दुकानें खुली तो लोग मैखानों पर ऐसे उमड़ पड़े मानो जाम नहीं, कोरोना की वैक्सीन मिल रही हो। शराब के लिए लोगों में ऐसा उतावलापन था कि ना उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और ना ही मास्क का। दिल्ली वालों को अब शराब पड़ेगी महंगी। शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगेगी। एमआरपी पर 70% कोरोना फीस। सोमवार को भीड़ तंत्र ने शराब के लिए जो आफत मचाई, उससे सरकार चिंता में पड़ गई।
कोरोना से चल रही जंग के बेपटरी होने का खतरा पैदा हो गया। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने MRP यानी बोतल पर छपे मूल्य पर 70% स्पेशल कोरोना फीस वसूलने का फरमान जारी किया है। इसके बाद पहले जो शराब की बोतल 500 रुपए में पड़ती थी, अब उसके लिए दिल्ली में 850 रुपए चुकाने होंगे। 1000 की बोतल पर अब 1700 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। 2000 की बोतल के लिए अब 3400 रुपए देने होंगे। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। शराब के ठेके सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कायदे कानून का पालन करने की अपील की है ताकि दिल्ली में धीरे धीरे उद्योग धंधों को भी खोला जा सके। के लिए दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। आखिर मुख्यमंत्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार गुजारिश क्यों करनी पड़ रही है? इसके लिए ये 3 तस्वीरें काफी हैं, जहां शराब के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और जाम के लिए धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ ये भूल गई कि कोरोना वायरस मौके को छोड़ता नहीं, जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसकी तस्दीक दिल्ली का तेजी से भागता कोरोना मीटर भी करता है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4898 तक जा पहुंची है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। लिहाजा सावधान रहिए और जानलेवा कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखिए। तंसीम हैदर और पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में शराब पर ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद में ऐसा नहीं होगा। गाजियाबाद में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन MRP से ज्यादा रेट पर बेचने वालों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन लेगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बॉर्डर के उस पार रंग जमे और इस पार सन्नाटा, ये अन्याय नहीं तो क्या है? जी हाँ, दिल्ली में खुल गए, नोएडा में खुल गए, तो फिर गाजियाबाद में आखिर शराब के ठेके क्यों बंद रहते? 24 घंटे बाद ही सही, अब जिला गाजियाबाद के भी शराब के ठेके आबाद हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से गाजियाबाद में भी शराब के ठेके काम पर लग जाएंगे और शाम 7 बजे तक शराब बिक्री होगी। जाम है तो जहान है। दिल्ली और नोएडा में ठेके खुलने के पहले दिन की तस्वीरें यही कहानी कह रही थीं। लेकिन ऑरेंज जोन वाले गाजियाबाद में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बेशक योगी सरकार ने गाजियाबाद में शराब ठेके खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन शर्तें लागू हैं। एक दुकान पर एक साथ सिर्फ 5 लोग खड़े होकर शराब खरीद सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। MRP से ज्यादा पैसे लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों को टेस्ट परचेजिंग करने का आदेश दिया है। गाजियाबाद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन कारखानों को चलाने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। ठेकेदारों को मजदूरों के रुकने का इंतजाम कंस्ट्रक्शन साइट पर ही करना होगा। 33% स्टाफ के साथ दफ्तर भी खुलेंगे। कैब सर्विस चालू होगी, लेकिन ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर ही बैठ सकेंगे। यूपी ने भी ये मान लिया है कि लोगों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने चिट्ठी लिखकर कई तरह के उद्योग शुरू करने को हरी झंडी दी है।
कोल्ड स्टोरेज, डेयरी इंडस्ट्री भी चालू करने का फैसला किया गया है। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक ग्लास इंडस्ट्री में भी काम शुरू हो रहा है। एल्यूमिनियम उद्योग भी चालू होगा। ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का निर्माण भी आज से होने लगेगा। कारोबार को दोबारा शुरू करना वक्त की जरूरत है, लेकिन इस दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बीते 24 घंटे में केवल गाजियाबाद में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि पूरे यूपी में 121 कोरोना के नए केस आए हैं। यूपी में अब तक वायरस की चपेट में 2766 लोग आ चुके हैं, जिनमें 50 जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। राजस्थान में बीती रात तूफान और मूसलाधार बारिश कहर बनकर टूटी है। बारिश ने सवाई माधोपुर में 3 लोगों की जान ले ली, 50 से ज्यादा को घायल कर दिया। वहीं प्रतापगढ़ में भी आपको बता दें कि बारिश और तूफान से कई कच्चे मकानों की छतें ढह गईं। बाड़मेर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। ओलावृष्टि और बारिश ने किस तरीके से राजस्थान में तबाही मचाई है, ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।